जेनेटिक रेसिस्टेंट, जिसको कहते हैं जेनेटिक रेसिस्टेंट, जेनेटिक रेसिस्टेंस। क्या होता है जेनेटिक रेसिस्टेंट, जरा इसको समझने का प्रयास करना। मान लो जेनेटिक रेसिस्टेंस, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करना। ये एक पौधा है, दोनों में इन्फेक्शन होता है। कहने का मतलब इन दोनों पौधों में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। जो इन्फेक्शन होता है दोनों में होता है। इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल इस ए प्लांट में भी हुआ और इस बी प्लांट में भी हुआ। अब इस ए प्लांट ने क्या किया, जो इन्फेक्शन हुआ उसके बाद ये सिम्टम, जो सिम्टम्स हैं वो इसके एक्सप्रेस नहीं हुए, ज्यादा सिम्टम एक्सप्रेस नहीं हुए। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई जीन है, रेसिस्टेंस जीन है, इसी को बोलते हैं जेनेटिक रेसिस्टेंट। और एक ये पौधा जिसके अंदर सिम्टम क्या हुए, अगर सिम्टम की बात करते हैं तो क्या हुए, एक्सप्रेस हो गए सिम्टम। क्या हो गए, सिम्टम एक्सप्रेस हो गए। और इस पौधे की जो इल्ड आई, जो इस पौधे की इल्ड आई वो क्या आई, ज्यादा आई। और इस पौधे की जो इल्ड आई वो क्या हो गई, वो कम हो गई। इल्ड क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब इसके अंदर रेसिस्टेंट पावर नहीं है डिजीज के लड़ने की, इसके अंदर रेसिस्टेंट पावर है। तो रेसिस्टेंट, इस रेसिस्टेंट को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकल रेसिस्टेंट कहेंगे या जेनेटिक रेसिस्टेंट कहेंगे। और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसको थोड़ा ज्यादा नहीं आगे बढ़ाएं, इतने पर रख लें ताकि अभी बहुत कुछ लिखना है। एक को बोलते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल रेसिस्टेंस। इसको समझ लेना भैया लोगों, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, मतलब हर जगह क्वेश्चन आता है। जेनेटिक रेसिस्टेंट होता है, ये दो प्रकार का होता है। जेनेटिक रेसिस्टेंट समझ में आ गया क्या होता है, कि कोई भी जब रोग होता है दोनों पौधों में लगता है, परंतु एक पौधे के अंदर रेसिस्टेंट होता है तो वो अपने सिम्टम रोग को लगने नहीं देता है, सिम्टम शो नहीं होने देता है, वो रेसिस्टेंट होता है, रोग को भगा देता है और ये इसमें सिम्टम दिख जाता है। एक होता है हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस, हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट। इन दोनों का शब्द जो था वो किसने दिया, तो वेंडर और प्लैंक ने दिया। कब दिया, 1963 में दिया। अब जरा यहां पर देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। सिर्फ एक रोग, सिर्फ एक रोग कारक के प्रति रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस, सिर्फ एक रोग कारक के प्रति जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा। मान लो उदाहरण के तौर पे ये धान का पौधा है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो नहीं लगेगा, उसके प्रति रेसिस्टेंट है, बाकी जो धान के रोग हैं वो इसमें लग जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक पैथोजन के प्रति क्या है, ये रेसिस्टेंट है। सिर्फ एक पैथोजन के प्रति रेसिस्टेंट होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब सिर्फ ये एक रोग के लिए होता है तो एक कोई ना कोई जीन इस पर कार्य करता होगा जो मेजर रूप से जिसके एक्टिविटी हमें दिखती होगी, इसलिए इसको हम मेजर जीन रेसिस्टेंट कहते हैं, मेजर जीन रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर जीन रेसिस्टेंस। इसी को हम ओलिगोजेनिक, ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस क्यों, क्योंकि ऐसे रेसिस्टेंट को मोर देन 2 जीन्स कवर करें, इसको कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक जीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंट बोलते हैं। ये समझ में आ गया। ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म रेसिस्टेंट होता है। इसके लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, यूनिफॉर्म ये नहीं पहनने वाला, नॉन यूनिफॉर्म रेसिस्टेंट, केवल एक ही रेसिस्टेंट होगा पैथोजन के प्रति। ये इसके इतने नाम होते हैं, लिखेगा सभी रोग कारकों के प्रति रेसिस्टेंट। क्या होता है, जो सभी रोग कारकों के प्रति रेसिस्टेंस हो उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। और ये क्या था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंट, नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यहां पर नाम आ जाते हैं,
नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ये क्या करता है, ये सभी पैथोजन के प्रति रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इसको जनरल रेसिस्टेंस बोल देते हैं। जनरल रेसिस्टेंस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जनरल रेसिस्टेंस, क्योंकि ये सभी रेसिस्टेंस, सभी डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस होता है। पैथोजन की जितने भी रेसेस होते हैं सभी के प्रति क्या होता है, ये रेसिस्टेंस होता है। इसको हम यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस कहते हैं, ध्यान देना, यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये जितनी भी चीजें लिखा रहा हूं सारे एग्जाम में आ रखी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था मेजर जीन रेसिस्टेंस। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी जीन का कोई कार्य दिखता नहीं, छोटे छोटे जीन बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, इसीलिए सभी रोग कारकों के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइनर जीन रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, माइनर जीन रेसिस्टेंस। इसको फटाफट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा यहां से।